ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया। नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की। मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बहू, खाना बन गया है क्या? जी माँ जी, खाना बन गया है। बेटा, किताबें छुपाने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुझे पढ़ने का बहुत शौक है और तेरा सपना है कि तू मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। बहू, डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हो। और हाँ, कल सुबह होते ही इंटरव्यू के लिए जाओ। मुझे भी बहुत शौक था पढ़ने का, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन तुम तो पढ़ सकती हो ना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। बरसों से थे कितने अधूरे। भाभी जी। ननद जी, कहाँ जा रही हो आप? वो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। भैया से पूछी हो? वो क्या? ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है कि कहीं भी उठा के चली जाओगी। यहाँ के कुछ तौर तरीके हैं, समझी? ओ भाभी, एक बात में सुनाई नहीं देता है? कोई कुछ बोलता है तो वो बोल रही है ना अंदर जाने के लिए, तो जाओ अंदर। सुनाई नहीं देता एक बार में? क्या हुआ? तुम तैयार हो, कैसे मायूस क्यों बैठी हो? वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था और मैं जा रही थी। ननद जी और देवर जी ने मना कर दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि यहाँ की बहू घर से बाहर नहीं जाती है। तुमको एक बार मुझसे बोलना चाहिए था ना। वो मैंने सोचा। क्या सोचा? कम से कम एक बार बोल तो देती। चलो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। जी। क्या आपके भी हस्बैंड आपका ऐसे ही सपोर्ट करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखिए। अरे माँ का कॉल। हाँ माँ, आप कैसे हो? बेटा, मेरी बहुत तबीयत खराब है। क्या माँ? हाँ बेटा, और पैसे भी नहीं है मेरे पास, और मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं है। ठीक है माँ, मैं इनसे बात करके मैं आ रही हूँ। सुनिए। हाँ? वो माँ का मेरे फोन आया था। उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। क्या? उनके पेट में सूजन हो गया है। एक काम करो, ये पैसे पकड़ो और तुम तुरंत जाओ, माँ का इलाज कराओ। और जैसा भी कुछ होगा ना, मुझे बताना तुम। ठीक है? मैं भी चलूं क्या साथ में? नहीं नहीं, आप रहिए, मैं जैसा भी होगा आपको कॉल करके बताऊंगी। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है। क्या आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में लव यू माँ जरूर लिख। चले? हाँ। अरे घूंघट तो निकालो। घूंघट? हाँ। मुझे दिखाई कैसे देगा घूंघट? हाँ, मुझे नहीं पता, घूंघट निकालो, ऐसे ही जा रहे बाहर। पता है, हमारे गांव में ना एक नई बहू आई थी। वो ना ऐसे घूंघट करके जा रही थी। अच्छा। और वो ना किसी और के साथ बाइक पे बैठ गई, आज तक नहीं आई वापिस। और एंड तो तुम घूंघट हटा लो यार। अरे नहीं, घूंघट नहीं हटा लो, नहीं ऐसे ही चलते हैं। घूंघट हटा लो, आजकल कौन घूंघट करता है? हटा लो, आ जाओ। बहू, ये तू क्या कर रही है? माँ जी कुछ नहीं, बर्तन साफ कर लिया, वही किचन साफ कर रही हूँ। बेटा, तुमने घड़ी देखी कितना टाइम हो रहा है? नहीं माँ जी। नहीं देखी है तो जाके घड़ी देख। दोपहर के 3 बज गए हैं, अभी भी तू काम में लगी है। माँ जी, काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। बेटा, तू सुबह की उठी है, सुबह से काम में लगी है, थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान दे लिया कर। जी माँ जी। क्या जी माँ जी? छोड़िए पोछा, जा अपने रूम में जाके आराम कर। ठीक है माँ जी। दोस्तों, क्या आपकी भी सास ऐसी? मम्मी जी, ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब।
मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन, हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे। भाभी अभी तक खाना नहीं बनाया, मुझे भूख लग रही है। देवर जी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, माँ जी को बोल दीजिए ना, वो खाना बना देंगी, क्योंकि मुझे सुबह से उल्टियाँ ही हो रही है। भाभी मैं आपकी इन उल्टियों से परेशान हो गया हूँ, अभी भी माँ को बोलता हूँ। माँ जब देखो तो उनको उल्टियाँ होती रहती हैं, अभी तक खाना भी नहीं बनाया है और मुझे भूख भी लगी है इतनी जोर। क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ ये भाभी का रोज रोज क्या ड्रामा लगा के रखती हैं। वो दुनिया की पहली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है, और उनको समझा दो ये नाटक बंद करके काम करा करें। बेटा ऐसी हालत में ना तबीयत खराब होती रहती है। बेटा टेंशन मत ले, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। माँ आप तो रहने ही दो, मुझे मालूम था आप उनके ही पक्ष लोगी। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू, अरे मम्मी जी आप। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। मम्मी जी ये देखिए मेरी मम्मी ने साड़ी भेजी है, कितनी सुंदर है ना मम्मी जी? हाँ बहू, साड़ी तो सुंदर है। मम्मी जी ये पूरे 10,000 की साड़ी मम्मी ने भेजी है। अरे वाह मम्मी, ये साड़ी किसकी है? ये तो बहुत प्यारी लग रही है। ये साड़ी तेरी भाभी की है, उनकी मम्मी ने भेजा है। भाभी ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, ऐसा करिए ये आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी आपने बहुत दिनों से मुझे कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया है। दीदी ये साड़ी मत लीजिए, अलमारी में और भी साड़ियाँ रखी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी ले लीजिए। ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। भाभी अगर मैं लूंगी तो यही साड़ी लूंगी, मुझे अलमारी वाली नहीं चाहिए। इतनी कंजूसी भी मत किया करिए। दीदी बहू तू रुक, परेशान मत हो। तुम्हें साड़ी लेनी है, चलो मेरे साथ मार्केट। कितनी लोगी? बहू को क्यों परेशान कर रही हो? बहू ओ बहू यहाँ आओ जरा। जी मम्मी बताइए। बहू आज सारा काम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि शाम को हम लोगों को पार्टी में चलना है। पार्टी में चलना मम्मी जी? पर किसके यहाँ चलना है? तुम्हें पार्टी में चलना है कि किसके यहाँ पूछ रही हो? बस शाम को तैयार हो जाना। मम्मी जी मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पास कपड़े उपड़े हैं नहीं और चूड़ियों का सेट भी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बहू ये सब तू पहले नहीं बता पाती? अरे मम्मी जी कहीं जाना रहता नहीं है तो याद नहीं रहता क्या है क्या नहीं है। अच्छा तू ऐसा कर, जाके अलमारी में से पैसा निकाल ले और जा सामान ले आओ सारा, शाम को चलना है। बहू इस घर की बातें अपने माँ बाप को मत बताया कर। ठीक है माँ जी, पर माँ जी पता नहीं आपके रिश्तेदारों को मेरे बारे में कैसे पता चल जाता है। माँ जी सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए, अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है, किसका फोन है? माँ जी डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं दो बेबी आने वाले, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय। सो कृति जी आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ। मैं तेरे लिए आज ही सॉल्ट के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। शुक्रिया भैया, आज तुम्हारी वजह से मैं भी अब इस दुनिया में आ पाऊंगी। भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। सिफाली मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए।
सिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने। अरे ये सुबह सुबह रसोई में कौन है? बहू। जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? क्यों उठ जाती है इतनी जल्दी? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ में हमारी भी नींद खराब करती है। माँ जी, इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही हूँ। तो 6 बजे उठकर इतनी जल्दी खाना क्यों बनाती है? 8 बजे भी उठकर बना सकती ना कुछ इसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी, इनके लिए लंच, और ये बोलते हैं कि मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। कभी इसके बाप ने खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? शादी क्या हो गई, खुद को साजा समझ के बैठा है। पर तू चिंता मत कर, तुझे अनारकली नहीं बनने दूंगी मैं। अभी लेती हूँ उसकी खबर। रहने दो माँ जी, आप बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी उसको। तू क्यों डर रही है? तुझे कमरे में ले जाके डराता होगा ये। नहीं माँ जी। कभी कुछ बोले ना तो मुझे बताना, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चल जा, जाके सो जा, इसके लिए नाश्ता मैं बना दूंगी। ठीक है। बहू कहाँ जा रही है? माँ जी बर्तन साफ करने जा रही हूँ। अरे तू बर्तन को छोड़, जाके पहले कपड़े उठा ला। माँ जी मैं पहले बर्तन धो लूँ फिर कपड़े उठा लाऊंगी। अरे बेटा कितनी तेज धूप है, जाके पहले कपड़े उठा ले, नहीं कपड़े का कलर फेड हो जाएगा। ठीक है माँ जी। तू कपड़े उठा लाई। देख 12 बज गए हैं, किचन सारा गंदा पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी हाथ चला के साफ कर ले। ठीक है माँ जी। बहू बर्तन साफ हो गए? नहीं माँ जी, अभी झाड़ू पोछा करके आई हूँ, 10 मिनट आराम कर लूँ फिर मैं बर्तन साफ करती हूँ। तू सुबह से करती क्या है? अभी तक तेरा झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ है। माँ जी मैं तो सुबह से काम ही कर रही थी। तू 1 नंबर की काम। माँ जी आज खाने में क्या बनाऊँ? भाभी आज राजमा चावल बना दो। राजमा बनाने से पहले राजमा भिगोना पड़ता है, इतना भी नहीं पता है। बहू तू कढ़ी चावल बना दे। ठीक है माँ जी। ये कढ़ी कैसे बनता है मुझको तो आता ही नहीं है। मम्मी को फोन लगा के पूछती हूँ। बेटा मेरा फोन शायद फ्रिज पे रह गया, जरा लेते आ। ठीक है। माँ कढ़ी कैसे बनाते हैं? पहले दही बेसन में मिला ले। माँ भाभी को कढ़ी बनाने नहीं आता है, वो फोन पे अपनी माँ से पूछ रही हैं। अच्छा बहू आई। माँ जी किससे बात कर रही थी? हाँ बताओ, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? माँ जी वो माँ से पूछ रही थी कि कढ़ी कैसे बनाते हैं। बहू नहीं बनाने आता तो मुझसे पूछ ली होती, अपने माँ को क्यों परेशान की? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, आज तुम दोनों को कढ़ी बनाना सिखाती हूँ। पर माँ मैं क्यों? चुगली करने में तुम 1 नंबर हो। कल के तुम भी मुझे फोन करके पूछना, माँ मैं ये कैसे बनाऊँ? चलो रसोई में। मम्मी जी। क्या बात बहू, बोलो। मम्मी जी मेरे पास बाहर पहनने के लिए सूट नहीं है, सोच रही हूँ ले आऊँ, पैसे दे दीजिए कुछ। अरे अब तो इसे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है बहू, देखती हूँ। सुन बहू, बहू तू तो अपने मायके जाने को कह रही थी पर गई नहीं। हाँ मम्मी जी 1-2 दिन में जाएंगे। ठीक है बहू, जब तू मायके जा ही रही है वहीं सूट लिया ना, वहाँ सस्ते भी मिल जाते हैं।